हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन, एक और शानदार कंपैरिजन। आज हम कंपेयर करने वाले हैं एस्प्रेसो को। ये है इसका LXi एंड ये है इसका VXi। सबसे पहले इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। इसका एक शोरूम आता है 3.80 लाख एंड इसका एक शोरूम आता है 4.30 लाख, यानी कि सिर्फ 50,000 रुपये का आपको डिफरेंस मिलने वाला है। तो ये 50,000 में आपको क्या एडिशन मिलता है उसकी हम बात करेंगे। एंड सबसे पहले देखते हैं गाड़ियों की चाबी। तो हमारा जो LXi है उसकी चाबी कुछ ऐसी मिलने वाली है आपको। सुजुकी की बाजिंग मिल जाएगी एंड ये प्लेन की मिलेगी। की से आपको मैनुअली लॉक अनलॉक करना पड़ेगा एंड इसमें सेंट्रल लॉकिंग वाला सिस्टम आपको नहीं मिलता है, यानी कि अगर आप ड्राइवर वाला डोर लॉक अनलॉक कर रहे हो तो बाकी दरवाज़ों में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी हो जाएगी LXi की चाबी। इसको हम कंपेयर करते हैं VXi की चाबी से। तो VXi की चाबी एक आपको सेम मिलने वाली है जो LXi जैसी है एंड दूसरी चाबी में आपको ये बटन्स देखने के लिए मिल जाएगी, लॉक बटन एंड अनलॉक बटन। तो पहला डिफरेंस आपको यहाँ चाबी में देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ अब हम बात करते हैं गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल। सबसे पहले इनका हेडलैम्प सेटअप। LXi में हेडलैम्प्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प मिल जाएंगे। हाई बीम लो बीम वाला बल्ब आपका यहाँ पे दिया गया है। पार्किंग लैंप आपका ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका इंडिकेटर। पूरा नीचे आपको लोअर पार्ट ब्लैक मैट में दिया गया है। टोइंग हुक आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। नंबर प्लेट की आपकी जगह हो जाएगी। सुजुकी की बैजिंग एंड ऐसी कुछ आपको ग्रिल मिलने वाली है। तो ये हो जाएगी हमारी LXi की फ्रंट प्रोफाइल। इसको हम कंपेयर करते हैं VXi से। तो अब आप जो डिफरेंस देखोगे सिर्फ एक ही डिफरेंस आपको मिलता है। ये जो बम्पर का पार्ट है ये आपका पेंटेड मिल जाता है बॉडी कलर में। अगर आप कोई और कलर में लोगे तो वो उसी कलर में मिलेगा। ये देखिए रेड कलर खड़ा हुआ है हमारे पास, तो उसका जो लोअर पार्ट है बम्पर का वो आपका सिमिलर कलर में पेंटेड है अपनी गाड़ी के कलर में। तो ये डिफरेंस आपका फ्रंट प्रोफाइल में हो जाएगा। ये सिर्फ एस्थेटिक वाइज हो जाता है, बाकी जो मेन डिफरेंस था वो चाबी में मैंने आपको बताया। अब मैं बात करता हूँ इनके इंजन की। यहाँ पे आपको मिलता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, प्रोड्यूस करता है 66 bhp एंड 89 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो इंजन वाइज चाहे आप LXi ले लो, VXi ले लो, VXi प्लस भी ले लो, आपको इंजन में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। बाकी बेसिक चीज़ें आपकी बैटरी कनेक्शन वगैरह, वॉशर फ्लूइड का इनलेट आपको वहाँ दिया गया है, ब्रेक ऑयल एंड फ्यूज बॉक्स वगैरह वाली चीज़ें आपको मिल जाएगी। इंसुलेशन आपको किसी भी मॉडल में देखने के लिए नहीं मिलता है। तो चलिए इनको क्लोज करते हैं एंड मूव करते हैं बाकी चीज़ों पे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ग्लास एरिया, 2 वाइपर एंड वॉशर आपका बोनेट पे दिया गया है। इसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है। अब हम कंपेयर करते हैं इनके टायर सेक्शन। तो यहाँ पे हमको सिल्वर में स्टील रिम दिए गए हैं। 145 80 R13 13 इंचेस का सेटअप इसमें दिया गया है। 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, आगे डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक। इसको हम कंपेयर करते हैं अपने VXi से। तो 165 70 R14, टायर की विड्थ भी ज़्यादा है, रिम का साइज़ भी ज़्यादा है। ब्लैक में स्टील रिम दिए गए हैं, सिल्वर में आपको व्हील कवर मिल जाएंगे। तो ये एक और आपको मेजर डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। जो एक डिफरेंस था हमारा सेंट्रल लॉकिंग वाला, कीलेस एंट्री वाला सिस्टम जो था चाबी वाला, उसका डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस आपको ये टायर प्रोफाइल में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये 2 डिफरेंस हो गए। अभी हमने इतनी ही गाड़ी देखी है। इसके बाद हम और चीज़ों को कंपेयर करते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल को। तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले हमको गाड़ी की लेंथ देखने वाली है। 3565 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशन अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। गाड़ियाँ सेम है तो डायमेंशन में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। फेंडर पे आपका इंडिकेटर हो जाता है। मिरर को आपको ये मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पूरा ऐसा आप जैसा भी इसको रोटेट करके करना चाहो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई भी यहाँ पे ऐसा लीवर या फिर इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आपको LXi में नहीं मिलने वाले हैं। बाकी आपके जो डोर हैंडल है वो भी ब्लैक मैट में दिए गए हैं एंड गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए आपको अलग से ये की का प्रोविज़न दिया गया है। इसी के साथ ये हो जाएगा हमारा LXi के बारे में। ऊपर आप देखोगे कोई भी FM एंटीना नहीं दिया गया है, जबकि VXi में आपको ये FM वाला एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। इंडिकेटर आपका सेम दिया गया है, डोर हैंडल्स आपके सेम दिए गए हैं। बट अब आप क्लोजली देखोगे तो दोनों के मिरर के डिज़ाइन में आपको डिफरेंस मिलने वाला है। इसका फोल्ड अनफोल्ड मैंने आपको बताया था कि ऐसे ही आप नॉर्मली कर सकते हो। इसमें ये प्रॉपर फिक्स वाला फोल्ड अनफोल्ड मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आप इसको कर सकते हो एंड अगर इसको एडजस्ट करना है तो आपको यहाँ पे लीवर दिया गया है जिसके थ्रू आप इस मिरर को एडजस्ट कर सकते हो। तो एक और डिफरेंस आपको यहाँ आउटर मिल जाएगा मिरर का और ये FM वाले एंटीना का। बाकी साइड में इसके अलावा कोई और डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों गाड़ियों की रियर प्रोफाइल। सबसे पहले हमारी LXi की। ये हो जाएगा आपका हाई माउंट शॉप लैम्प। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाएगा। प्लेन ग्लास आपको मिलता है।
टेल लैम्प सेक्शन में हम देखेंगे तो आपका ये अभी पार्किंग लैम्प चालू है, जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे यही पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी इंडिकेटर एंड ये हो जाएगी आपकी रिवर्स गियर की लाइट। तो रिवर्स गियर की लाइट अभी मैंने ऑन कर दी है, सिर्फ एक ही साइड आपको ये वर्किंग मिलती है, दूसरी लाइट आपको डमी मिलने वाली है। यहाँ पे आपके मैट ब्लैक में पूरा लोअर पार्ट दिया गया है, रिफ्लेक्टर्स आपके वहाँ बम्पर में ही इंटीग्रेटेड है एंड मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 2 पार्किंग सेंसर आपको दिए गए हैं। सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी, ये आपको की का प्रोविजन मिल जाएगा बूट को ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए, साथ ही में लॉक करने के लिए। एस्प्रेसो की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब यही चीज़ मैं देखता हूँ VXI में, तो VXI में जो हमारा ये रिवर्स गियर की लाइट है ये भी डमी दी गई है, यानी कि जो सेटअप आपको LXI में मिलता है वही मिलने वाला है। सिर्फ जो आपका ये बम्पर वाला पार्ट है ये आपको कलर्ड मिल जाता है, इसके अलावा रियर में हमको कोई भी डिफरेंसेस नहीं मिलने वाले हैं। तो ये हो गया इसकी रियर प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं दोनों के बूट स्पेस की। 240 लीटर्स का आपको ये बूट स्पेस मिलता है। बूट ओपन करने के लिए या तो आपको चाबी से मैनुअली ओपन करना पड़ेगा या ड्राइवर साइड में अभी आपको बताऊंगा जब इंटीरियर में वहाँ बटन मिल जाती है, उसके थ्रू आप ओपन कर सकते हो। ये हो गया 240 लीटर्स का बूट स्पेस हमारे पास। एंड अब हम बात करते हैं इसकी स्टेपनी की। तो स्टेपनी हमको यहाँ पे मिलती है 13 इंचेस की 145/80 R13, जो हमको बाहर के बाकी टायरों में देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ हम इसकी स्टेपनी देखते हैं। तो ये स्टेपनी में आपको यहाँ पे R14 का सेटअप, तो जैसी स्टेपनी आपको जैसे टायर प्रोफाइल आपको बाहर मिलती है वैसी आपको स्टेपनी मिलती है VXI में। LXI में भी सिमिलर वे में चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए एक बहुत ही माइनर चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ऑब्जर्व नहीं होती है, यहाँ पे ये पूरा ब्लैक फैब्रिक से पूरा कवर करके दिया गया है आपका ये बूट स्पेस। वही चीज़ अगर हम LXI में देखते हैं तो ये सब कुछ ऐसा ओपन हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये ऐसे माइनर डिफरेंसेस भी कॉस्ट कटिंग के नाम पे हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड जो डिफरेंस आता है आपको जैसे 50,000 का, वो कहीं ना कहीं कंपनी ईजिली कवर कर लेती है। तो अगर आप ये गाड़ियाँ परचेज करना चाहते हैं या फिर मारुति का कोई भी व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, माँ गाइस ऑटोमोबाइल विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इनके बूट को क्लोज करते हैं एंड मूव करते हैं इनकी बाकी चीज़ों पर। तो इसके लेफ्ट सेक्शन में सबसे पहले आपको मिलने वाला है इसका फ्यूल टैंक, पेट्रोल टैंक, जो कि है अप टू हमारा E20 कंप्लाइंट। अब हम बात करते हैं इसकी कैपेसिटी की। तो कैपेसिटी दोनों की सेम है 27 लीटर्स की, बट जो आपका डिफरेंस आने वाला है वो है एवरेज में। तो जो हमारा LXI का कंपनी क्लेम्ड ARAI एवरेज है वो है 24.12 एंड VXI का है 24.76। तो ये एवरेज डिफरेंस आपको कंपनी साइड से ही देखने के लिए मिलने वाला है। ऑन रोड जो लोग इस व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उनको अभी रियल वर्ल्ड में क्या मिल रहा है। तो ये हो गया इनके साइड सेक्शन के बारे में। यहाँ पे आपको ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलेंगे। जो मैंने मिरर का आपको डिफरेंस बताया था वो आपको LXI VXI में देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गया दोनों गाड़ियों की आउटर प्रोफाइल के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं इनके इंटीरियर से एंड सबसे पहले बात करते हैं दोनों के पैसेंजर डोर की। तो LXI का पैसेंजर डोर आप देखोगे यहाँ पे भी आपको ये की वाला प्रोविजन मिल जाता है, तो आप यहाँ से भी लॉक अनलॉक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको ड्राइवर साइड ही जाना पड़े। यहाँ पे हम देखेंगे पूरा ब्लैक मैट में चीज़ें दी गई हैं। पावर विंडोज़ का सिस्टम नहीं है तो आपको ये मैनुअली ओपन करना पड़ेगा। डोर ओपन करने के लिए लीवर, लॉक बटन, ग्रैब हैंडल, स्पीकर एंड एडिशनल स्पेस। तो स्पीकर के लिए आपको ये प्रोविजन दिया गया है, ये आपको अलग से ही लगवाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा LXI के डोर के बारे में। सीट की हम बात करते हैं तो सीट पे यहाँ हम देखते हैं ब्लैक में ये फैब्रिक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे इंसर्ट्स मिल जाते हैं ऑरेंज वाले एंड हेडरेस्ट आपके इंटीग्रेटेड है। यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। ये हो गया हमारा LXI के बारे में। VXI में हम डिफरेंसेस देखेंगे। VXI में हमको ये चाबी वाला सिस्टम मिल जाता है गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए, तो यहाँ पे की का प्रोविजन आपको नहीं मिलेगा। अंदर डिफरेंसेस की बात करते हैं। पहला डिफरेंस यहाँ पे जो आपका मैनुअल विंडोज़ वाला सिस्टम था वो हट गया है, उसके कंट्रोल आपको वहाँ सेंटर कंसोल पे मिल जाएंगे। यहाँ से आप इसके साइड में इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसमें आपको 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस। तो इतने ही में काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखने को मिल चुके हैं। तो आई थिंक अगर आप LXI पे जा रहे हो और आपका बजट है तो 50,000 और लगा के मैं कहूँगा कि आपको VXI ले लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं LXI के ड्राइवर डोर, ड्राइवर सीट की, उसको हम कंपेयर करेंगे अपने VXI से। तो यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ है, आपको गाड़ी ओपन करने के लिए की का प्रोविज़न मिल जाएगा, मैनुअल विंडोज़ हैं, डोर लीवर हो जाएगा, लॉक बटन, ये सारी चीज़ें। तो जैसा आपका पैसेंजर डोर था एग्जैक्टली सेम आपका ड्राइवर डोर भी यहाँ पे होने वाला है। सीट भी एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे भी कोई डिफरेंसेस हमको नहीं मिलेंगे। यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको ये फ्यूल कैप ओपन करने के लिए और बूट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ ये 2 बटन्स मिल जाती हैं। चलो इसको कंपेयर करके देखते हैं हम अपने VXI से। तो VXI में आपको चाबी वाला प्रोविज़न इन केस ऑफ इमरजेंसी,
बाकी आपको चाबी में सिस्टम तो मिलता ही है। तो VXI का जैसा पैसेंजर डोर था, ड्राइवर डोर भी एग्जैक्टली सेम आपको मिलने वाला है स्पीकर के साथ। बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, ये लीवर, ग्रैब हैंडल, साइड मिरर का एडजस्टमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी LXI जैसी सेम ही दी गई हैं, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस हमको नहीं मिलने वाला है। तो अब हम एक काम करते हैं, LXI का पूरा फ्रंट कैबिन कवर करते हैं, उसको कंपेयर करेंगे हम अपने VXI से। तो बात करते हैं LXI के इंटीरियर की पूरे। यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये ऐसे आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैंने अभी हेडलाइट्स ऑन कर दी हैं, मेरा दरवाज़ा ओपन है, तो कोई भी अलर्ट या कोई भी बीप आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगी। मैं फटाफट ही आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ VXI में, शायद मैं बाद में भूल जाऊँ, तो मैं फटाफट अभी दिखा देता हूँ आपको कि ये डिफरेंस भी आपको मिलता है VXI और LXI में। ये देखिए, मैंने चाबी को ऑन कर लिया है, यहाँ मैंने चाबी को मैंने निकाल लिया है, एंड यहाँ पे ये अभी लाइट्स ऑन है, दरवाज़ा खुला है, तो ये बीप का साउंड आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ये मैं बंद कर दूंगा तो बीप का साउंड अब आपको नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको LXI में नहीं मिलती है। अभी मैंने चाबी लगाई थी, मैं चाबी निकाल लेता हूँ। ये मैंने चाबी निकाल ली है, यहाँ देख सकते हैं आप, हेडलाइट्स ऑन है, दरवाज़ा भी खुला है, कोई भी साउंड आपको सुनने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये एक माइनर डिफरेंस आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं, ये मैनुअल मॉडल है हमारे पास, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, यहाँ से हेडलाइट लेवलर, ये आपको छोटा सा कभी स्पेस मिल जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, AC वेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। इग्निशन की आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं एंड बाकी डिटेल्स की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं LXI के केबिन में, एंड सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट आपको कोई भी नहीं मिलने वाले हैं, तो ये फिक्स स्टीयरिंग आपको मिलेगा। प्लेन मिल जाता है सुजुकी की बैजिंग के साथ, एंड एयर बैग। यहाँ पे आपको हॉर्न भी मिल जाता है। इसी के साथ स्टॉक्स की बात करते हैं तो लेफ्ट में आपके वाइपर वाले कंट्रोल, राइट साइड में मेन हेड लैम्प। तो ये आपका पार्किंग लैम्प, लो बीम, हाई बीम, लो बीम वाला पास इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करके दी गई हैं। इसके बाद आपका एस्प्रेसो का जो सेंटर कंसोल है, MID है, वो आपको यहाँ सेंटर पे ही मिलती है। तो यहाँ पे स्पीडोमीटर आपको मिल जाएगा, इसमें हम चेक करेंगे आपका जो ओडोमीटर है और ट्रिप मीटर, इसी के साथ आपका ये फ्यूल लेवल। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन हमको देखने के लिए नहीं मिल रही है, सब कुछ ऐसा फिक्स और सिंपल दिया गया है। यहाँ पे प्लेयर के लिए आपको जगह दी गई है, आप कंपनी से एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज ले सकते हो। हैजार्ड बटन आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ये आपके मैनुअल AC के कंट्रोल। इसके नीचे एक और वेरिएंट आता है स्टैंडर्ड वाला, जो इससे कुछ 40-50 हज़ार सस्ता ही होगा आई थिंक, तो उसमें आपको AC नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपका AC का टेम्परेचर, AC ऑन ऑफ करने के बटन, फैन की स्पीड, AC की मोड्स एंड एयर सर्कुलेशन। नीचे आपको ऐसा 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है, यहाँ पे कुछ स्पेस दिए गए हैं, जो आई थिंक अपर वाले मॉडल्स में आपको ये 12 वोल्ट का सॉकेट वगैरह मिल जाएगा। 5 स्पीड फ्रंट, 1 रिवर्स। यहाँ पे हो जाएगा आपका हैंड ब्रेक। यहाँ पे हम देखेंगे तो ग्लव बॉक्स में कुछ ऐसा स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे भी स्पेस मिल जाएगा। डैशबोर्ड में आपका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग टाइप का दिया गया है, नॉर्मल जो आप मारुति कार देखते हो प्लेन टाइप का, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, काफ़ी डिफरेंट और यूनिक दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा टेक्सचर डिज़ाइन है, यहाँ पे प्लेन है। AC वेंट आपके यहाँ दिए गए हैं, एंड साइड वाले AC वेंट आपके राउंड में दिए गए हैं। IRVM में कोई भी बटन नहीं है, तो आपको खुद से ये मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी कैबिन लाइट येलो में मिल जाती है। सनवाइज़र, ड्राइवर हो या पैसेंजर, दोनों आपको प्लेन दिए गए हैं। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ फिक्स वाले देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आई थिंक इतना ही था इसका फ्रंट कैबिन। इसको मैं कंपेयर करता हूँ फटाफट अपने VXI से, एंड देखते हैं वहाँ हमको क्या डिफरेंसेस मिलने वाले हैं। तो फटाफट हम जाते हैं अपने VXI में एंड डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो VXI में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे कोई भी डिफरेंस नहीं है, सारी बटन्स, AC वेंट, डैशबोर्ड डिज़ाइन सब कुछ सेम दिया गया है। तो मैं व्हीकल को कर लेता हूँ ऑन, और हम बात करेंगे डिफरेंसेस की। ये वाला स्टॉक आपका सेम है, मैंने आपको बताया था कि इसको अगर आप ऑन कर दोगे, गाड़ी की चाबी निकाल लोगे एंड दरवाज़ा बंद नहीं है आपका, तो ये साउंड सुनने को आपको मिलेगा। ये चीज़ आपको LXI में नहीं मिलती है। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे डिफरेंसेस मुझे मिल रहे हैं इसके सेंटर वाले पार्ट में। पहले हम ये वाली चीज़ें कवर कर लेते हैं। यहाँ पे एडजस्टमेंट इस वाले मॉडल में भी आपको नहीं दिया गया है, स्टॉक सेम है, AC वेंट वगैरह सारी चीज़ें सेम है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये 2 स्पीकर वाला प्लेयर मिल जाता है, एंड ये पावर विंडोज़ के कंट्रोल, जो इस मॉडल का हाईलाइट है। पावर विंडोज़ आपको वाले मॉडल में नहीं मिलते हैं। हैजार्ड बटन आपकी यहाँ दी गई है। इसमें आपका ये देखिए USB वाला सेटअप दिया गया है, ऑक्स वाला सेटअप दिया गया है, ब्लूटूथ वाला सेटअप आपको मिल जाएगा, एंड कॉल से रिलेटेड सेटिंग्स वगैरह भी इसमें आपको मिल जाएंगी। तो ये एक एडिशन आपको इसमें मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस बटन से, तो आपका ट्रिप मीटर मिल जाता है, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एवरेज वाली चीज़ें भी आपको मिल रही हैं। क्या एवरेज आपको मिल रहा है, कितनी रेंज बची है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये चीज़ें आपको एडिशनल मिल जाती हैं। ये चीज़ें LXI में मैंने नहीं देखी हैं। तो एक ये बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस, ऐसे आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है, एंड ये 50,000 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल वर्थ आपको लगेगा।
नीचे सारी चीज़ें सेम दी गई हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये 12 वोल्ट का सॉकेट हो सकता है अपर मॉडल में, तो यहाँ पे अपर मॉडल में हमको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने के लिए मिल रहा है। इसकी लाइट्स वगैरह मैं बंद कर देता हूँ। कुछ इस तरीके का आपको ये पूरा सेटअप मिलने वाला है। यहाँ में हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें सेम दी गई हैं। साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सनवाइज़र में हमको यहाँ भी ये प्लेन दिए गए हैं, ये सब सेम दिया गया है। येलो लाइट्स आपकी सेम दी गई हैं एंड फिक्स वाले ग्रैब हैंडल आपके सेम दिए गए हैं। तो इसमें आपका कोई भी डिफरेंस अंदर और नहीं मिलने वाला है। गियर नॉब में जो फिनिशेस है मैट वाले, वो सब कुछ आपके सेम ही दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा VXI का फ्रंट कैबिन। अब हम दोनों गाड़ियों के रियर कैबिन को कंपेयर करते हैं एंड देखते हैं क्या डिफरेंसेस हमको मिलने वाले हैं। तो फटाफट मूव करते हैं, गाड़ी को हम कर देते हैं बंद इसको। ये हमने कर दिया बंद एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले डोर में हम देखेंगे, यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल, मैनुअल वाले जो आपके विंडो से कंट्रोल, डोर लीवर, लॉक बटन, कुछ ऐसा बॉटल होल्डर या स्पेस इसमें हमको नहीं मिलता है। यहाँ पे हम देखेंगे आपके हेडरेस्ट इंटीग्रेटेड है, 3 पॉइंट वाले सीट बेल्ट मिल जाएंगे साइड वाले पैसेंजर के लिए। सेंटर वाले पैसेंजर के लिए आई थिंक 2 पॉइंट वाला ही दिया गया है, ऐसा कुछ ऑप्शन हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये सारे आपके जैक से रिलेटेड टूल्स हो जाएंगे। सीट का जो फैब्रिक डिज़ाइन है वो सब कुछ आगे वाले जैसा ही दिया गया है। AC वेंट वगैरह नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। ग्रैब हैंडल एक फिक्स आपको यहाँ मिलता है, एक वहाँ मिल जाएगा। कोई कैबिन लाइट आपको सेंटर में नहीं मिलती है। तो ये हो गया हमारा अपना LXI का रियर कैबिन। इसको हम देखते हैं अपने VXI से। तो VXI में जैसे ही मैं डोर ओपन करूँगा, ये अब आपको एग्जैक्टली सेम दिखने वाला है LXI जैसा, क्योंकि रियर वाले जो डोर्स हैं उसमें आपको ये मैनुअल विंडोज़ वाले कंट्रोल मिल जाएंगे। तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये जो बॉक्स रखा हुआ है इसमें आपके व्हील कवर आए थे, तो ब्लैक वाले रिम के साथ आपको ये व्हील कवर्स मिल जाते हैं। ये 14 इंचज़ के, ये 13 इंचज़ के। यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ अगेन हमको कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है। कैबिन लाइट वगैरह सब कुछ सेम है। ग्रैब हैंडल आपके फिक्स वाले हो जाते हैं एंड अंदर कुछ AC वेंट वगैरह हम देखेंगे तो रियर वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोनों की रियर प्रोफाइल हमारी एग्जैक्टली सेम होने वाली है। तो ये था दोनों में डिफरेंसेस, मैंने आपको काफ़ी सारे बताए। आउटर में हमको टायर प्रोफाइल मिल जाता है, बम्पर से मिल जाता है, मिरर्स में मिल जाता है। इंटीरियर में हमने देखा ये छोटी मोटी जो नॉइजेस थी, जो आपकी वार्निंग साइंस है वो नहीं थे। MID में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट थी, प्लेयर वगैरह, 2 स्पीकर का सिस्टम, फ्रंट पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ऐसे काफ़ी सारे माइनर डिफरेंसेस हमने ऑब्जर्व किए। आपको कैसा लगा वीडियो एंड आप कौन सा वेरिएंट प्रेफर करोगे इस बजट में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड मारुति का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो माँ गायत्री ऑटोमोबाइल जबलपुर विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।